बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ग्रुप 2A में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। इन एलिमेंट का वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, इनके कंपाउंड जैसे कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी किस तरह होती है, और इसी तरह इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं उन कार्बोनेट की क्या रिएक्टिविटी होती है या टेम्परेचर का उन कार्बोनेट की रिएक्टिविटी पर क्या असर होता है। तो इस तरह के ये सारे टॉपिक जो है ना वो इस लेक्चर में इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्टिविटी विद वाटर। ग्रुप 2 metal become more reactive toward water as you go down the group। जैसे आप लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो उसके साथ साथ मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने से ये होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना इजियर होता है और इसी तरह जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। सो ये तमाम चीजें काउंट करती है टुवर्ड मोर रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। जैसे बेरिलियम इस ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है, इसका एटॉमिक साइज भी सबसे छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इसकी सबसे कम होती है, लिहाजा ये किसी भी सूरत में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, चाहे वो स्टीम के साथ हो या वाटर को हम सुपर हीट कर ले, तो एनी हाउ इट डजंट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं करता। सो बेरिलियम हैज नो रिएक्शन विद वाटर और स्टीम इवन एट रेट हीट टेम्परेचर। अगर इसको आप रेट हीट भी कर ले, बहुत ज्यादा भी हीट कर ले, वाटर को स्टीम में भी कन्वर्ट कर ले, तो किसी भी हालत में बेरिलियम और वाटर का रिएक्शन नहीं होता। मैग्नीशियम का ये कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी अगर आम पानी में आप मैग्नीशियम डालें तो दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होगा। बहरहाल अगर हम मैग्नीशियम को बात कर ले स्टीम की प्रेजेंस में तो फिर इसी दौरान रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वेरी क्लीन मैग्नीशियम रिबन हैज अ वेरी स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। ये भी मैंने इसका जिक्र किया कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। आफ्टर सेवरल मिनट्स सम बबल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म एट सरफेस। अगर होता भी है तो बहुत मामूली सा रिएक्शन होता है, एंड the coil of magnesium ribbon usually float to the surface. However, the reaction soon stops because the magnesium hydroxide form is almost insoluble in water। क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो वो वाटर में इनसॉल्युबल है। वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से, उस लेयर की तह जम जाने की वजह से फिर फर्दर रिएक्शन जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखिए जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो पहले रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, लेकिन फिर जब वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन होगा तो ऐसी हालत में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो इनसॉल्युबल लेयर होती है वाटर में वो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगी और ये रिएक्शन जो है ये फर्दर स्टॉप हो जाएगा। सो इसी वजह से मैग्नीशियम हमेशा रिएक्शन करता है वाटर के साथ स्टीम की प्रेजेंस में, यानी अगर स्टीम मौजूद हो तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा, स्टीम ना हो तो मामूली सा रिएक्शन हो जाएगा और फिर रिएक्शन जो है फर्दर स्टॉप हो जाएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम।
रेडियम हम इसलिए डिस्कस नहीं करते कि वो रेडियो एक्टिव है। तो ज्यादातर जब हम ग्रुप 2A के एलिमेंट डिस्कस करते हैं तो ऑलमोस्ट यही 3 एलिमेंट डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो कैल्शियम से लेकर बेरिलियम तक रिएक्शन फास्ट होते हैं। These all react with cold water with increasing vigorous to give the metal hydroxide and hydrogen। और डाउन द ग्रुप जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तक हम आते हैं ना, तो ये रिएक्शन एक वायलेंट किस्म का रिएक्शन होता है, एक ड्रास्टिक किस्म का रिएक्शन होता है। खासकर ये जो स्ट्रोंशियम है और बेरियम है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये ग्रुप के आखिर में आते हैं। और डाउन द ग्रुप जो है वो आप जानते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। यही वजह है कि ये दोनों जो है ना ये बहुत ज्यादा फास्ट किस्म के रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन जो है वो बहुत वेगरस टाइप का होता है। Strontium and barium have activity similar to lithium in group 1 of the periodic table. Calcium, for example, react fairly vigorously with cold water in exothermic reaction. Bubble of hydrogen are given up and a white precipitate of calcium hydroxide is formed together with an alkaline solution. क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल होने की वजह से वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते हैं। The equation for reaction of these metal would be, जैसे ये नीचे इन्होंने रिएक्शन दी, ये x किसको जाहिर कर रहे हैं, ये x जाहिर करता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम। वाटर के साथ जब रिएक्शन हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। The hydroxide are not very soluble। जैसे ग्रुप 1A के हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो वाटर में उन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। बहरहाल जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज आती है। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म शो अप मेनली एज अ वाइट precipitate, although some does dissolve in water. You get less precipitate as you go down the group because more of the hydroxide dissolve in water. नीचे की तरफ solubility बढ़ती है, लिहाजा जो precipitation होती है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे स्ट्रोंशियम है या बेरियम हाइड्रोक्साइड है, they are almost soluble in water, so इसी वजह से इनके जो precipitate है वो भी बहुत कम मिकदार में बनते हैं क्योंकि solubility down the group जो है वो इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड एंड रिएक्टिविटी, देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एट ऑल बेसिक, ये तो बिल्कुल एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जो एसिड के साथ या बेसिस के साथ रिएक्शन करके दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। एसिड के साथ फिर ये बेस के तौर पर बिहेव करते हैं, जबकि बेस के साथ ये एसिड के तौर पर करते हैं। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये ऑलमोस्ट बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। और इसी तरह जब ये रिएक्शन करता है, जैसे अगर HCl के साथ रिएक्शन कर ले तो बेरिलियम क्लोराइड और वाटर बन जाएंगे। अगर ये ऊपर वाली रिएक्शन में आप देखें ये HCl एसिड है तो ये बेस के तौर पर रिएक्शन कर रहे हैं। नीचे वाली रिएक्शन में आप देखें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम बेरिलेट बनता है और वाटर बनता है। तो ये तमाम रिएक्शन ये शो करते हैं, ये दोनों रिएक्शन ये शो करते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें एम्फोटेरिक नेचर मौजूद है। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता है। So their basic character increase on going down the group. Magnesium hydroxide is weakly basic. ये बेसिक है लेकिन वीकली बेसिक है। जैसे इसकी पीच जो है वो ऑलमोस्ट 8 या 9 के करीब करीब होती है, तो बेसिक कैरेक्टर इसमें कम पाया जाता है। इसी तरह बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये बी के साथ ए नहीं है, वो फिर आप नोट कर ले। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फिर स्ट्रॉन्ग बेस होता है
तो डाउन द ग्रुप जो है ना वो इनका बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज ऑफ आयन इंक्रीज होता है। जब साइज ऑफ द आयन इंक्रीज होता है तो आयनिक करेक्टर बढ़ता है, आयनिक डिस्टेंस बढ़ता है, और इसी तरह बॉन्ड जो है ना वो आयनिक की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें ऑलमोस्ट कोवेलेंट करेक्टर होता है। तो नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो इन हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन भी बढ़ती है, और आयनाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन की जो तादाद है वो भी बढ़ती है। अब आप देखिए जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम आयन है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, साइज इसका छोटा है, चार्ज इसका ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी जो है वो इसकी ज्यादा है। तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से ये हाइड्रोक्सिल आयन को पोलराइज करता है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट करेक्टर का कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम में भी तकरीबन इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो यही वजह है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो ऑलमोस्ट वाटर में इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिर भी थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम बाकी की सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट इंक्रीज होती है। तो ये डेटा यहाँ से इस डेटा को आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देखिए इन एलिमेंट का नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्शन होता है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास इसी ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं ये एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ आराम से रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन के नतीजे में ऑलमोस्ट हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं। तो जैसे ये कैल्शियम है, तो जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो ये बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड। द अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड, ये सारे तकरीबन नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। और नॉर्मल ऑक्साइड बनाने के फिर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये कि इनको हम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ हीट कर लें तो इनके नॉर्मल ऑक्साइड बन जाते हैं, या फिर इनका नॉर्मल ऑक्साइड के तैयार करने का दूसरा तरीका ये कि हम इनके कार्बोनेट को हीट कर लें, तो ऐसी हालत में भी नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया है कि नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो डायरेक्ट इन एलिमेंट को हम ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे या इनको बर्न करेंगे तब भी ऑक्साइड्स बनते हैं। और इसी तरह अगर इनके कार्बोनेट्स को भी हम हीट कर लें तो ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में भी नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं। अब इन ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है कि दीज ऑक्साइड आर एक्सट्रीमली स्टेबल white crystalline solid due to the high crystalline lattice energy obtained by packing doubly charged in a solution is single in sodium chloride type of lattice। देखिए ना यहाँ पे चार्ज का फर्क होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो इनमें +2 चार्ज होता है। तो +2 चार्ज की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से इनके लेटिस एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होती है। बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल व्हाइल calcium oxide, strontium oxide and barium oxide react with water to give soluble hydroxide। beryllium oxide या magnesium oxide they are almost insoluble, लेकिन बाकी जो है वो जब वाटर में वो डिसॉल्व होते हैं तो वाटर के साथ बाकायदा इनका रिएक्शन भी हो जाता है, और इस रिएक्शन में इनके हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड इज नॉट फॉर्म और बेसिक इन नेचर, it is amphoteric, it reacts with acid to form salt with alkali to give berylate। बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम ऑक्साइड जो है ना वो ज्यादा बेसिक नहीं होता, लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और एम्फोटेरिक नेचर की वजह से ये रिएक्शन पिछले स्लाइड में भी आप लोगों ने देखा है कि एसिड के साथ भी और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब बेसिक कैरेक्टर इसमें नहीं है, बेरिलियम में ऑक्साइड में नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्साइड में बेसिक कैरेक्टर भी और एसिडिक कैरेक्टर भी है।
क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के बेसिक कैरेक्टर होते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम आयन, बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवेलेंट। इसमें चूंकि वो आयंस की डिस्टॉर्शन की पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो इसी वजह से बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो प्योरली आयनिक कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में ये होता है कि ईच बेरिलियम आयन इज टेट्राहेड्रली, बेरिलियम एटम इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, यानी एक किस्म की टेट्राहेड्रल शेप इसकी बन जाती है। तो इस वजह से इसकी एनर्जी जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद आप देखिए नीचे वाले जो मेंबर हैं, जैसे हमारे पास आता है कैल्शियम के बाद स्ट्रांशियम आता है या बेरियम आता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी भी बढ़ती है, इनका मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, और इस तरह इनके बेसिक कैरेक्टर में भी इजाफा होता है। इनकी रिएक्टिविटी जो है वो भी साथ साथ बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बेरियम ऑक्साइड जो है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड है, लेकिन अगर हम बेरियम को या स्ट्रांशियम को या खुसूसन बेरियम को, क्योंकि वो तकरीबन इस ग्रुप में सबसे नीचे आता है, तो अगर हम बेरियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो ऐसी हालत में क्या होता है कि बेरियम ऑक्साइड तो बन जाता है, लेकिन वो फौरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके नतीजे में बेरियम परऑक्साइड बनता है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि परऑक्साइड्स क्या होते हैं, परऑक्साइड में ये होता है कि जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम परऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? परऑक्साइड कहते हैं। द परऑक्साइड आर व्हाइट आयनिक सॉलिड हैविंग परऑक्साइड आयन। ये आयन भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के दोनों एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर ये होता है कि ऑक्सीजन के दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन बेरियम से ले लेते हैं। तो एक एटम के ऊपर चार्ज -1 होता है, लेकिन दोनों एटम के ऊपर चार्ज जो है वो -2 होता है। They react with acid to produce hydrogen peroxide। क्योंकि ये बेसिक होते हैं, एसिड के साथ जब रिएक्शन कर लेंगे तो साल्ट भी बना लेते हैं, लेकिन साल्ट के साथ साथ वाटर की बजाय ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना देते हैं। लेकिन ऊपर वाले जो मेंबर हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो वो पेरोक्साइड नहीं बनाते। वो अगर रिएक्शन करते भी है ऑक्सीजन के साथ, उनको हीट भी किया जाए, तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह वो सारे तकरीबन नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं और ये पेरोक्साइड बनाते हैं। अगला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स ऑन हीटिंग इन एयर। देखिए अगर इन एलिमेंट को आप हीट करते हैं तो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड या पेरोक्साइड बनते हैं, लेकिन एयर में नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो ऐसी हालत में नाइट्राइड्स बनते हैं। और नाइट्राइड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। तो देखिए कैल्शियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन हो जाए तो कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। तो नाइट्राइड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि नाइट्राइड आर आयनिक कंपाउंड, तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं m का +2 है तो वो नीचे आ जाएगा, और n का -3 है तो वो इधर m के नीचे आ जाएगा। तो नाइट्राइड जो है ना वो नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 होती है। नाइट्राइड की एक प्रॉपर्टी है और वो ये है कि अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए या वाटर के साथ नाइट्राइड का रिएक्शन कराया जाता है तो इसके नतीजे में नाइट्रोजन अमोनिया गैस जो है वो लाइब्रेट या इवार्ड होती है। बेरिलियम नाइट्राइड अनस्टेबल है, वोलेटाइल भी, और बाकी जो है वो स्टेबल होते हैं। बेरिलियम नाइट्राइड वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर भी ये इवैपोरेट हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शन आप स्टडी कर लें, इनको आप पढ़ लें। अगर फिर भी किसी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो
से रहा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।